निकालेंगे फिलिपियो उसका 3 अध्याय, फिलिपियो की पत्री उसका 3रा अध्याय वचन से और 12 वचन। बोलो सर। ठीक है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या यह सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आमीन। यहाँ वचन कह रहा है उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। यदि आप इसी का 14 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उस निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस एक दौड़ की बात कर रहा है, अपनी जिंदगी के दौड़ की बात कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसके शहर में कोई दौड़ लगी थी उस दौड़ की बात कर रहा है जिससे इनाम मिलता है वाली दौड़ नहीं। एक ऐसी दौड़ जो मसीह दौड़ होती है, एक ऐसी दौड़ जो परमेश्वर के पीछे आने वालों के हर किसी के व्यक्ति की लाइफ में होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में निर्णय लेना चाहिए। हर एक मसीह व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है उसकी जिंदगी में मसीह दौड़ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसीह दौड़ का मीनिंग ये होता है कि उस दौड़ के अंत में एक इनाम रखा हुआ है ना। दौड़ का एक मतलब है, दौड़ लोग फालतू नहीं दौड़ते हैं। दौड़ने का एक मीनिंग होता है कि मुझे इनाम मिल जाना है, मैं पहला दूसरा नहीं तो तीसरा कोई तो पहुंच जाना है, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों को ही इनाम मिलता है। उसके बाद वाले लोगों को बोलते हैं आप प्रैक्टिस करो, राइट, उनको कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे पौलुस जो है दौड़ने की बात कर रहा है, यहाँ पे पौलुस जो है इनाम की बात कर रहा है। यहाँ पे पौलुस जो है जिस दौड़ को दौड़ने के लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है और उसने उस चीज को समझ लिया है कि मेरा मुकुट वो है, मेरा निशाना वो है। क्या आप मसीह की दौड़ में दौड़ रहे हैं? यदि आप मसीह की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो आपका निशाना क्या है, आपका मकसद क्या है? यदि आप मसीह की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो आपने क्या चीज देख रहे हो, आप जिस चीज को देख करके आप मसीह की दौड़ में दौड़ रहे हो। यदि आप मसीह की दौड़ में दौड़ रहे हो तो आपका दौड़ने का आपने एम क्या बना करके रखा है, दर्शन क्या बना करके रखा है? आखिरी में आप किस इनाम को पाना है, आखिरी में आपको क्या मिलना है? आप यदि मसीह की दौड़ में दौड़ रहे हो, आप यदि मसीह के लिए सेक्रीफाइस करके आज मैंने 9 बजे आपको बुला लिया, यहाँ पे आ रहे हो, क्यों, क्या कारण है? 10 बजे की संगति अचानक से 9 बजे में शिफ्ट हो गई और आप यहाँ पे आ रहे हो, क्या कारण है आप संगति आ रहे हो? क्या कारण है आप मसीह के पीछे दौड़ रहे हो? क्या कारण है मैं आपके घर पे आ रहा हूँ और आपको संगति दे रहा हूँ? क्या कारण है कि आप मसीह के पीछे चल रहे हो? क्या सिर्फ इसीलिए कि मसीह परमेश्वर है, या फिर आपने अपनी जिंदगी में कोई निशाना प्राप्त कर लिया है परमेश्वर से, या फिर आपने परमेश्वर से कुछ मुद्दे की बात प्राप्त कर ली है कि मुझे इस निशाने के लिए दौड़ना? क्या मकसद है आपका उस दौड़ में दौड़ने का? पौलुस को अपना मकसद पता है और उसको वो मकसद उसने नहीं बनाया, उसका वो मकसद परमेश्वर ने उसके लिए बना के रखा और उसने उस मकसद को प्राप्त कर लिया और उस मकसद को प्राप्त करके वो उस मकसद के लिए दौड़ रहा है। आप मसीह में किस दौड़ के अकॉर्डिंग दौड़ रहे हो और आपको क्या पता है कि आप कौन सा इनाम पाओगे, और आपको ये पता होना जरूरी है किस चीज के तहत में दौड़ रहा हूं। यदि मैं इसको स्कूल भेज रहा हूं तो इसका कारण है, यदि वो स्कूल जा रहा है, ये स्कूल जा रहा है, उसका कारण है। थे सिलाई कर रहे हो, कारण है। थे पापड़ बट रहे हो, कारण है। ऑटो चला रहे हो, से अपनी पुट्टी कर रहे हो, और यदि थे कंपनी में काम कर रहे हो, हर चीज का क्या है, कारण है। हर चीज का कारण है, एक मकसद है। मसीह दौड़ का मकसद क्या है आपका? मसीह दौड़ को चुना क्यों है आपने? भाग क्यों रहे हो उसमें? क्या इसलिए कि वितीन भैया आगे भाग रहे हैं इसलिए मुझे भी पीछे भागना है, ताकि वितीन भैया जो इनाम पालेंगे उसके बाद वाला कोई ना कोई तो मेरे को मिल जाएगा, इसलिए क्या? एक मसीह व्यक्ति का एम उसको पता होना बड़ा जरूरी है, मकसद उसको पता होना बड़ा जरूरी है। एक मसीह व्यक्ति का
जीवन उसको पता होना जरूरी है। एक जीवन नहीं, एक मसीह व्यक्ति को अपना इनाम पता होना जरूरी है। जब एक रनर दौड़ रहा होता है तो वो उसको पता होता है पहले प्राइस पे क्या है, दूसरे प्राइस पे क्या है, तीसरे प्राइस पे क्या है, उसको पता होता है। और वो जी तोड़ के कोशिश ये कर रहा होता है मैं पहला रनर अप बनना है। आपकी कोशिश क्या है? आप किस दौड़ के अकॉर्डिंग दौड़ रहे हैं? दूसरी बात, जब दौड़ दौड़ी जाती है तो यूं नहीं है कि एक व्यक्ति सो करके उठ करके आगे सीधा ग्राउंड में आ गया और उसने दौड़ शुरू कर दी। नहीं, उस दौड़ को दौड़ने के लिए वो व्यक्ति जो है सालों साल मेहनत कर रहा होता है। उस दौड़ को दौड़ने के लिए वो मसीह व्यक्ति जो है कई सालों से है ना प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो जो रनर अप है, रनर है, वो प्रैक्टिस कर रहा है कई सालों से। उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, उसने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, उसने अपने खाने को कम किया है, उसने अपना वजन घटाया है। वो बस दिन रात एक ही मकसद में रहता है। उसको नींद से उठा लोगे तो बोले अरे मेरे को ट्रॉफी दिख रही है रे। एक मसीह व्यक्ति होने के नाते आपको क्या दिख रहा है? आप किस दौड़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो और आपका मकसद क्या है, और उस मकसद के तहत आपकी तैयारी क्या है? उस मकसद के तहत आपका समर्पण क्या है? उस मकसद के तहत आपकी मेहनत क्या है? उस मकसद के तहत आपका जीवन क्या है? उस मकसद के तहत आपने कितनी अपनी आप को प्रिपेयर करके रखा है? वो रनर अप जो है वो ना तो दिन का धूप देखता है, ना रात देखता है, ना सर्दी देखता है, ना बारिश देखता है। वो बस भागता रहता है क्योंकि उसको सिर्फ एक चीज दिख रही है, क्या? मेरा इनाम। क्या दिख रहा है? मेरा इनाम। एक मसीह व्यक्ति को भी वही दिखना चाहिए, मेरा इनाम। लेकिन उसके लिए आपको इनाम पता तो होना है ना। आपको कोई ट्रॉफी थोड़ी नहीं देने वाला है यीशु वहां पे। ये ले 1 नंबर की ट्रॉफी, ये ले 2 नंबर की ट्रॉफी, ये ले 3 नंबर की ट्रॉफी, कि आपको कुछ वो मेडल पहनाने वाला है ना। कोई मेडल नहीं पहनाने वाला, कोई ट्रॉफी नहीं देने वाला। तो क्या देने वाला है वो आपको? वो तो मेरे को वैसे ही पता है। क्या सिर्फ अनंत काल का जीवन ही है क्या? बाकी कुछ नहीं दे रहा क्या? जीवन का मुकुट कैसा है? वो मुकुट मालूम है क्या? उसका शेप क्या है मालूम है क्या? उसके अंदर लगा क्या है मालूम है क्या? किस चीज का धातु का बना है वो पता है क्या? क्या समझ रहे हो मेरे को? मैं वो ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके यहाँ है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो आपको पता नहीं है। आप किस चीज के लिए दौड़ रहे हो? हाँ, मुकुट तो आपको मिलेगा। अनंत जीवन 2 प्रकार के हैं, एक नरक का भी है, एक स्वर्ग का भी है। इसलिए अनंत जीवन बोल के खत्म मत कर दो। जो नरक में जाएगा, मेरा तो है प्रभु के लिए दौड़ रहा हूं। प्रभु के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन मकसद क्या है? मकसद यही है कि परमेश्वर मिल गया तो सब मिल गया। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कौन सी विचारधारा रखी है वो मकसद पूछ रहा हूं मैं। परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा? जैसे मेरा मकसद है ना, मेरे को पता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे फिलहाल ना एज अ पास्टर मुझे यहाँ पे समर्पण करके रखा है कि अभी एज अ पास्टर तुझे यहाँ सेवकाई करना है। फ्यूचर में मेरा कुछ और लेवल हो सकता है, अभी मेरा ये है। आपको पता है अभी फिलहाल परमेश्वर का आपके लिए क्या विचार है कि आपको ये बनना है? क्या वो चाहता है? क्या उसने आपको किस मकसद के लिए चुना है और किस मकसद के लिए आप दौड़ रहे हो? क्या आपको वो पता है? ये तो आपको पता है कि हाँ उसका काम करना है, वो तो हर किसी को करना है। अब जैसे कि शुक्रवार को पास्टर जी है, उन्होंने क्या सिखाया, क्या बनाने के लिए बताया था? मस्जिद में ना हमारे अंदर मस्जिद की ठीक है, और ये बताया था कि ना लोगों को जाके सुसमाचार, परमेश्वर ने क्या वादा किया हमसे, लोगों को जाके सुसमाचार दो और उनको कलीसिया में लेके आओ और उनको परमेश्वर की पूरी बात पता चल जाए तो उनको है ना उनको चेला बनाओ और परमेश्वर की पूरी बात पता चल जाए तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और मेरे पास स्वर्ग की सारी कुंजियां मेरे पास है। मित्र बनाओ और चेला बनाओ। स्वर्ग की सारी कुंजियां मेरे पास है। ओके, और मैं ठीक है। के
अब यहाँ पे मेरा सवाल है, उन्होंने बोला क्या बनाओ? चेला। बेटा पहले तू तो बन जा। हाँ, चेले बनने की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में नहीं जाऊंगा मैं। एक प्रोसेस है, सिंपल सा बता देता। एक बंदा जो है पहले विश्वासी बनता है। क्या बनता है? विश्वासी। उसके बाद शिष्य बनता है, उसके बाद चेला बनता है। कहाँ हो? ऐसा बनता है। अभी कहाँ हो? ये 3 लेवल में से अभी कहाँ हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, कहाँ हो? विश्वासी। विश्वासी तो नहीं, शिष्य आगे बढ़ चुके हैं हम तो। कहाँ आंटी? कहाँ है वो अभी तक के विश्वासी? हैं? मैडम जी कट्ठे हो? शिष्य में पहुंच गए क्या? भाभी जी बोले आपके विश्वासी। शिष्य बन गए पक्का? चले चेला बन गए? चेले का काम नहीं देंगे क्या? उसका अरे जोर से बोलो। शिष्य में है सर। शिष्य में हो? भैया चेले का काम नहीं देंगे। मेरे प्रियो, आपका स्तर जो है ना अपग्रेड होना बड़ा जरूरी है। एरियल भैया अक्टूबर में सिखा करके गए थे ये तीनों सेंटेंस, विश्वासी, शिष्य, फिर चेले। हमको तो वही था नहीं है। ओके चलो वापस आते हैं मेरे प्रचार पे। मकसद क्या? मकसद के लिए दौड़। मकसद क्या है आपका मकसद? चेलापन? यदि है तो दौड़ के लिए मेहनत कितनी हो रही है? यदि विश्वासी हो तो अभी तक के विश्वासी की दौड़ पता है कैसी होनी चाहिए? 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, जो भी है, विश्वासी की दौड़ का लेवल क्या होना चाहिए? विश्वासी की दौड़ का जीवन था। शिष्य में पहुंच गए ना भाई साहब? शिष्य में पहुंच गए तो शिष्य जो होता है ना, अभी मैं बात करूंगा शिष्य के बारे में, इसके वर्ड्स काम भी बता है ना? शिष्य के बारे में बात करूंगा। आज मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, नहीं तो मैं आज तीनों टॉपिक पे बात करता आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ? मकसद किसके लिए दौड़? पौलुस जो है उसको पता है मेरा निशाना क्या है, उसको पता है मेरे परमेश्वर ने मुझे किस चीज के लिए चुना है। हमको हमारा निशाना पता होना बड़ा जरूरी है। हमको पता होना है कि मैं जिस दौड़ को दौड़ रहा हूं मुझे मिलेगा क्या। सिर्फ इतने में अटक नहीं जाना है कि अनंत जीवन के लिए दौड़ रहा हूं, सिर्फ इतने में अटक नहीं जाना है कि एक मुकुट मिलना है, लेकिन उसके आगे क्या है। कल भाई साहब से मैं बात कर रहा था, बोले मैंने भैया 2 कुरिन्थियों पढ़ा था, अच्छी बात है। वहां पे क्या बोले, वो एक बता रहे थे ना, अनदेखी वस्तु क्या था? अनदेखी वस्तु कैसे? विश्वास। अनदेखी उसके ऊपर क्या था? अनदेखी वस्तु पर सीमित और देखी वस्तु कुछ दिनों के लिए ऐसे कुछ। हाँ, अनदेखी वस्तु जो हमेशा के लिए है, देखी हुई वस्तु तो कुछ समय के लिए। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 5वां अध्याय नहीं सर, तीसरा अध्याय के अंदर। 3 अध्याय के अंदर अनदेखी वस्तु, ये पौलुस को वो उस अनदेखी वस्तु के बारे में पता है, इसलिए उस अनदेखी वस्तु को देखकर पता करके दौड़ रहा है। आपको पता है क्या? इससे वो बता रहे सर, देख के सर। आपको पता है? सो मेरे प्रियो, बड़ा जरूरी है एक अनदेखी वस्तुओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हो उसके बारे में आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। आपको उसके रूल्स पते होना चाहिए। आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी है वो आपको करना चाहिए। आपको उसके लिए किस तरीके से अपनी दौड़ दौड़ना है, उसके लिए कितने बजे उठना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, सारी चीजें नॉलेजेबल होना चाहिए आपको। एक व्यक्ति के बारे में मैं सुन रहा था, वो व्यक्ति बहुत बड़ा स्विमर था, है ना। उसने सबके रिकॉर्ड तोड़ डाले, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, है ना, कोई अमेरिकन था वो स्विमर था और उसने सबके रिकॉर्ड तोड़ डाले। फिर बाद में एक समय आया वो खुद के रिकॉर्ड ही तोड़ने लग गया।
जब वो एक लेवल पे पहुंच गया, जब उसने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, अब उसके लेवल पे आने वाला कोई नहीं है, सालों साल तक कोई नहीं है। अब वो बंदा खुद के रिकॉर्ड तोड़ने में लग गया कि मैं मेरे रिकॉर्ड को तोड़ूंगा स्विमिंग में। मान लो यदि उसका रिकॉर्ड 3 मिनट कुछ सेकंड का है, तो अब वो खुद के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मेहनत करता है कि अब मैं इसको 2 मिनट कुछ सेकंड का बनाऊंगा। फिर जब उसका 2 मिनट कुछ सेकंड का बन गया, तब उसने ये निर्णय लिया अब मैं इसको 2 मिनट का बनाऊंगा। फिर उसने निर्णय लिया 2 मिनट का हो चुका है, अब मैं इसको 1 मिनट कुछ सेकंड का बनाऊंगा। उसके पास इतने ट्रॉफी वो हो गए थे, क्या बोलते मेडल्स, कि वो मेडल से इतनी छाती भर गई उसकी। मैं बोला तेरी गर्दन नहीं टूटी क्या अभी तक, इतनी छाती भरी पड़ी उसकी, पूरा छाती उसका ना मेडल से भरा पड़ा था। नाम याद नहीं आ रहा मेरे को बंदे का। लेकिन बीच में वो व्यक्ति नशे में चले गया। कहाँ चले गए? नशे में। किसी गड़बड़ की वजह से वो चले गया था, पता नहीं वो हार गया था कि क्या हो गया था, है ना, कुछ तो हो गया था जिसकी वजह से व्यक्ति कहाँ चले गया? नशे में चले गया। और जब वो नशे में चले गया, वो उसका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म। अब वो इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पा रहा, वो तीसरे पदक को भी प्राप्त नहीं कर पा रहा। जो व्यक्ति एक समय में वर्ल्ड चैंपियन रहा, जो खुद के रिकॉर्ड को तोड़ता था, अब वो कहाँ हो गया? अब वो नशे में डूब गया, जिसकी वजह से उसका करियर खत्म हो गया, उसका शरीर खत्म हो गया। लेकिन पता है, उसके पीछे उसकी पत्नी खड़ी थी जो उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और उसने प्रार्थना कर करके वो बंदे को वापस ट्रैक पे लेकर के आई और उसको हियाव दिलाया, वापस से शुरू कर। क्या बोला? वापस से शुरू कर। उस बंदे ने उस बात को सुना और वो बंदा जो है वापस से स्विमिंग को शुरू किया। पहली बार में रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसने अब और कड़ी मेहनत करी। लेकिन उसके बाद जब उसने मेहनत करी, उसने वापस से औहदा पाना शुरू कर दिया और वापस से वो उसी ट्रैक पे आ गया कि अपने ही रिकॉर्ड्स को वो क्या करने लगा, तोड़ने लगा। वापस से वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। गिर जाना गलत नहीं है मसीह दौड़ में, लेकिन गिर के पड़े रहना गलत है मसीह दौड़ में। समझ में? मसीह दौड़ में गिर जाना लाजमी है। जब आप दौड़ना शुरू करोगे कहीं ना कहीं गिर जाओगे, क्योंकि आपने दौड़ शुरू करी है, नेचुरल सी बात है। आपको लगेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपने दौड़ दौड़ी है, आपने प्रैक्टिस शुरू करी है? आपको पता कैसे चलता है? आज जब आप जिनको देख रहे हो, जो दौड़ रहे हैं, जो भाग रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके लाइफ में उनको कितनी बार हड्डियां टूटी है। आप जैसे कि बॉक्सर हैं, उसकी जब तक नाक नहीं टूटती तब तक के वो बॉक्सर नहीं बन सकता। पता है आपको? जब तक उसकी नाक नहीं टूटती तब तक वो बॉक्सर बन ही नहीं सकता। उसको अपनी नाक तोड़वानी ही पड़ती है, तभी वो बॉक्सर बनता है। और बॉक्सर की नाक का न जाने कितने बार तो ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी हो जाती है। अब क्या आप समझ रहे हो? हम तो कंफर्ट वाली लाइफ में जी रहे हैं, बोल रहे हैं मसीह दौड़ दौड़ रहे हैं, चांगली बस भर। हम तो मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं, कंफर्ट लाइफ में एकदम दौड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम दौड़ रहे हैं। मैं बोलता हूँ संसार के लोगों से ही सीख लो, कुंभ के मेले में जा रहे हैं, इतनी भीड़ भड़ाका होने के बावजूद इतनी सर्दी होने के बावजूद डुबकी लगा रहे हैं। और हमको मसीह दौड़ में दौड़ने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। सो मेरे प्रियो, आज जस्ट इतना बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा प्रचार नहीं है मेरा, जस्ट इतना बताना है। पौलुस को अपनी दौड़ पता था और उस दौड़ के लिए उसने अपना पुराना जीवन त्यागा था। उसने अपना पुरानी बातें त्यागी थी, पुराना अधिकार का पद त्याग दिया था, पुरानी सोच, पुराने विचारधारा, पुराना जो कुछ भी उसने कमाया, जो भी उसका घर बार था, जो कुछ था, उसने सब कुछ त्याग दिया था। और वो मसीह दौड़ के लिए अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहा था। और जब उस दौड़ के लिए उसका शरीर उसका साथ नहीं देता था, तो वो शरीर को मारता था, कूदता था, कंट्रोल में लेकर के आता था, बोलता था मसीह की दौड़ के अनुसार तेरे को दौड़ना ही पड़ेगा, तेरे को उस तरफ जाना नहीं तो नहीं जाना। मसीह दौड़ के भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, कुछ मेहनत है, कुछ दायरा है, कुछ
कुछ क्या बोलना चाहिए, जिम्मेदारियां हैं जो हमको निभानी चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा, अपनी मसीह दौड़ के लिए सबसे पहले तो जानो कि आपको दौड़ में मिलना क्या है। दूसरा, दौड़ के रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। दौड़ के लिए आप प्रिपेयर हो क्या, यदि नहीं हो तो अपनी तैयारी करो ना, और जब आप करोगे तभी आप निशानी के लिए दौड़ पाओगे, अन्यथा आप नहीं दौड़ सकते मेरे भाई, है ना। यदि आपको दौड़ में दौड़ना है ना, तो आप चप्पल पहन के नहीं दौड़ सकते हो, आप नंगे पाँव भी नहीं दौड़ सकते हो, आपको जूते पहनने पड़ते हैं। समझ में आ रही? दौड़ के नियम है तो मसीहत दौड़ के भी कायदे हैं, कानून है। समझ रहे क्या? इसलिए उस कायदे, उस कानून के अनुसार एक मसीह व्यक्ति को ढालना बड़ा जरूरी है और अपनी तैयारी करना बड़ा जरूरी है। बिना मेहनत आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिना मेहनत आपको मसीह दौड़ में कुछ नहीं मिलेगा। पौलुस इनाम पाने के लिए भाग रहा है, कोशिश कर रहा है। अब वो व्यक्ति के बारे में मैं सोचता हूँ, प्रभु इस व्यक्ति ने इतने कलीसिया बना दी, इस व्यक्ति ने इतने लोगों को जीत लिया, इतने व्यक्ति को सुसमाचार सुना दिया, इतने चमत्कार हो गए, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, लेकिन फिर भी वही बोल रहा है मैं तो दौड़ रहा हूँ। तो क्या कर रहा है? ये फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए बोल रहा है, जिसको उसने कलीसिया बनाया है, ये उस कलीसिया को लिख रहा है कि भाई तेरे को बना करके मैं दूसरी कलीसिया बनाने चले गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दौड़ चालू है, मेरी दौड़ खत्म नहीं हुई, हमारी तो शुरू ही नहीं हुई। हमारी तो शुरू ही नहीं हुई और ये दौड़ अभी तक, ये न जाने कितनी कलीसिया बना चुका है। पतरस शायद इतनी नहीं बना पाया जितनी इसने बना डाला। प्रभु का दूसरा चेला इतना काम नहीं कर पाया जितना इसने कर लिया। प्रभु के चेलों की पत्रियां नहीं मिलती, इसकी इतनी मिल जाती है। इसके पास इतना प्रकाशन मिल जाता है, दूसरे प्रभु के जो प्रेरित ग्रंथ थे उनके पास का कुछ नहीं मिल पाता, लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति बोलता है कि भैया अभी भी इतना प्राप्त करने के बाद भी दौड़ रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हाँ? हम क्या कर रहे हैं? आंटी जी हम क्या कर रहे हैं? मैं मर जाऊंगी तब भी संगति चले जाना है। ऐसे सेंटेंस यदि हम परमेश्वर के चीजों के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे कैसे चलेगा? हाँ? ऐसे सेंटेंस, और यदि परमेश्वर हमारे लिए कुछ ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल करने लग गया तो मैं नहीं जा रहा, तो चले जा, तो चले जाओ, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रहा। कहीं हो गया किसने? अच्छा शुक्रवार को ही सिखाया था ना, वो भाई जी मैंने वो छेड़ दियो करके मैं आयो कर लूं। वो छेड़ दियो मैंने, आज वो मन वो छेड़ दियो मैंने ना, दिमाग से टक गयो करके मैं आयो कर लूं। मेरे को वो सेंटेंस बड़ा अच्छा लगा था जब वो बोले थे, तो टाटिया है क्या तेरे को छेड़ दिया, तो सांप है क्या तेरे को छेड़ दिया। तेरा धन्यवाद। सो मेरे प्रियो, आज इतना बता करके ही खत्म करूंगा कि आप अपनी दौड़ के लिए तैयारी करना है, आपको सतर्क रहना है अपनी दौड़ के लिए, आपको अपनी दौड़ के लिए मेहनत करना है, आपको अपनी दौड़ के लिए अपनी तैयारी करना है, आपको अपनी दौड़ के लिए सबसे पहले उस पदार्थ को जानना भी तो है, वो है क्या। दौड़ के लिए मेहनत करना है तो जॉगिंग फॉगिंग करना पड़ता है ना मेरे भाई मेरी बहन, रोज करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी नहीं है एक दिन कर लिया दूसरे दिन नहीं, रोज करना पड़ता है, रोज भागना पड़ता है
है ना, वो न जाने कितने किलोमीटर भागते रहते हैं, उसकी स्पीड ऐसी होती है ना, वो भागना शुरू किया ना, आप देख नहीं पाओगे अरे ये पहुंच गया क्या, समझ में आ रही। तो आपकी तैयारी क्या है? इसलिए आज आपको दो चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जिस पदार्थ को पाना है उस पदार्थ आपको पता होना चाहिए, मेरे को पाना क्या है, समझ में आ रहा। दूसरा, मुझे ये भी पता होना है कि जिस चीज को पाना है मुझे, उसके लिए मेरी खुद की मेहनत क्या है, उसके लिए मेरी खुद की तैयारी क्या है, उसके लिए मेरा खुद का कितना एफर्ट लग रहा है। क्या समझ रहे? जरूरी, बहुत जरूरी। जब तक आप इन दो चीज को सबसे पहले दिमाग में डालोगे नहीं, तब तक आप उस चीज के लिए मेहनत करोगे नहीं। इसलिए उन दो चीजों को बारे में पहले तो सोचो, प्रार्थना करो, जानो, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी करो। तब आप भी पौलुस की तरह इस बात को बोल पाओगे। इतना मेहनत करने के बावजूद ये व्यक्ति यदि इस बात को बोल रहा है तो मैं समझता हूँ हमने तो मेहनत शुरू ही नहीं करी है अभी, फिर बताओ क्या करना है आपको। आज का ये सवाल के साथ इस प्रचार को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ कि आप देखो आपकी दौड़ का क्या निशाना है और आपकी तैयारी क्या है। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष कराइए। प्रार्थना में जाएंगे।